अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं आई हुई हूँ बच्चों को स्कूल से लेने। आज इनका लास्ट पेपर है और जौन-सा ना क्या नाम है, तो फिर कल से इनकी दोबारा से क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी। तो बस बच्चों को लेते हुए वापसी पे ली सब्ज़ी, और आज ड्यूटी थी मेरी सब्ज़ी लेने की। तो फिर मैं अपने बड़े बेटे के साथ रास्ते से ही सब्ज़ी लेती। अपनी बेटी और बेटे को मैंने कहा आप घर जाएँ, आप जौन-सा ना घर जाके फ़्रेश हो, और हम लोग सब्ज़ी लेके आ रहे हैं। बस हमने ली सब्ज़ी, सब्ज़ी में ली आलू और गोभी, और साथ मैंने ली थी आज मूली। और देख के मूली को ना दिल कर रहा था मूली वाले पराठे बनाने का। तो बस आई फ़ौरन किचन में, सब सफाइयाँ वगैरह मैंने सुबह से कर ली थी। तो बस थोड़े से बर्तन रह गए थे। मैंने कहा बस बर्तन को जल्दी जल्दी अच्छे तरीके से धो के ना, तो फिर फ़ौरन दोपहर के लिए बच्चों के लिए ना आज मूली के पराठे बनाती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया था। सुबह मैंने थोड़ी सी चाय पी थी, और उसके बाद फिर मैं काम वगैरह करके सो गई थी। फिर बच्चों का टाइम हो गया, बच्चों को लिया, फिर घर आई, और ये देखें ये मेरा पार्सल एक आया हुआ था, और मैंने इसको ज़रा देखा, अच्छे तरीके से चीज़ें वगैरह चेक की। ये नील्स वगैरह हैं, और ये मैं ख़ुद नहीं लगाती, ये कस्टमर वगैरह के लिए मैं रख लेती हूँ। जैसे कि जो जिस तरीके से पे करता है उस हिसाब से फिर उसको देती हूँ। और फेक नेल्स मैं नहीं लगाती, ना मुझे पसंद है, ना मैं नेल पेंट लगाती हूँ, ना मैं ये नेल्स लगाती हूँ। बस ये कस्टमर वगैरह के लिए मैं रख लेती हूँ। तो बस फिर किचन में पहुँचे, और साथ ही फ़ौरन मैं शुरू हो गई मूली के पराठे बनाने के लिए। मैंने ये फ़िलिंग तैयार की। फ़िलिंग में मैंने जी मूली को कद्दूकश किया, उसको अच्छे तरीके से निचोड़ के उसका पानी निकाल दिया था, और फिर उसी के अंदर जी दो मैंने प्याज बारीक से चॉप करके वो भी डाल दिए थे, और हरी मिर्चें भी, और नमक, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया मैंने डाल के ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। और जी ये हो गई थी हमारी फ़िलिंग रेडी। तो आटा मैंने गूंद के सुबह से ही रखा हुआ था। सुबह नाश्ते में जो बनाया था वही आटा मेरा पड़ा था। मैंने कहा बस चलो जी काम आसान हो गया, और अब जी जल्दी जल्दी बनाते हैं आलू नहीं सॉरी मूली के पराठे। आलू के पराठे बोल बोल के ना अब जी मूली आई है, तो अब जी आलू हर वक्त मुंह में आ जाता है। तो यकीन करें बहुत ही मज़े के बने थे। मेरी बेटी ने तो खाए नहीं, उसको जी नखरेबाज को पसंद आए नहीं। तो फिर जी मेरे बेटों ने खाए, तो मैंने उनके लिए बस बनाया था एक एक, और अपने लिए मैंने बनाए थे। और दोपहर का टाइम था ना, यकीन करें सुबह नाश्ता नहीं किया था, तो भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। और ये मैंने पराठा पहले से ही डाल लिया था। आगे मैं आपको फुल तरीका दिखाती हूँ जिस तरीके से मैंने बनाए थे। और पहले मुझसे यकीन माने इस तरीके से ना फिलिंग के साथ ना पराठे नहीं बनते थे, लेकिन अब मैंने ना प्लेट के अंदर इस तरीके से रेडी किए थे। ये माशाल्लाह मुझसे ज़बरदस्त तरीके से बन गया था, और पूरे अच्छे तरीके से इसके अंदर फिलिंग वगैरह भी सही हो गई थी, वरना मेरे ना फट जाते थे पराठे पहले। तो ये देखें बड़े आराम से और बड़े तरीके से ये रोटी मेरी बड़ी प्यारी सी बनी थी। लेकिन पता है क्या, इसको नज़र लग गई थी। ये जब मैंने घी वगैरह डाला और इसको जब उल्टाने लगी, तो ये देखें ये जी चिमटे को चिपक गई। मैंने कहा लो जी, आज इसने कहा है कि इस तरह नहीं तो फिर इस तरह सही, लेकिन बहरहाल बने बहुत ही मज़े के थे। ये देखें अब पराठे मेरे हो गए हैं रेडी। मैंने अपने लिए बनाई चाय, क्योंकि सुबह मैंने बच्चों को जी चाय दी थी, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा होता है, सुबह उठने के बाद गले वगैरह थोड़ा खांसी वगैरह होती है, तो फिर चाय वगैरह थोड़ी थोड़ी ना मैंने इन सबको दे दी थी, लेकिन मैंने नहीं पी थी। मैंने कहा चलो जी मैं अब चाय लाजमी साथ बनाऊंगी, क्योंकि पराठों के साथ चाय ना हो तो मज़ा मुझे ऐसे लगता है कि नहीं आता। पता नहीं बाकी सबका क्या है, ये तो हर बंदे की अपनी पसंद और अपनी मर्ज़ी है। और ये देखें चाय हमारी हो गई रेडी, और पराठे भी हमारे हो गए रेडी। और साथ मैंने जी निकाला अचार, अचार वाली मिर्च, और साथ थोड़ी सी मैंने जी खट्टी सी ना अचार वाली गाजर भी निकाली थी। और ये बहुत ही मज़े का पराठा इसके साथ लग रहा था, और इतना यमी कि बस मैं आपको क्या बताऊं। बस फिर दोपहर को खाना शाना खाया, उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, थोड़ी देर रेस्ट वगैरह किया, बच्चों ने टीवी वगैरह देखा। फिर उसके बाद जी शाम 5 बजे जी मैं लग गई दोबारा से काम को, क्योंकि शाम का खाना तो बनाना लाजमी था। हस्बैंड ने आना था, बच्चों का फिर शोर होता जी शाम को हमें खाना दें। फ़ौरन ही मैंने जी अपनी जो गोभी लेके आई थी उसे मैंने कट वट किया, और फ़ौरन ही पहुंची किचन में। आज हमारे किचन का बल्ब भी हो गया ख़राब, और ये सारा काम मैं फ़ोन की टॉर्च पे कर रही हूँ, यकीन माने। और जी जल्दी जल्दी मैंने मिसाला हमारा वही सिंपल जैसे मैं बाकी सब्ज़ियों का बनाती हूँ, और बिल्कुल वैसे ही मैंने बनाया। और भी मैंने आलू गोभी को अच्छे तरीके से धोया, और मिसाले को जैसे ही मैंने देखा कि अच्छे तरीके से फ्राई हो गया, तो फिर मैंने उसके अंदर सारी गोभी वगैरह डाली, और अच्छे तरीके से चम्मच वगैरह हिलाया, और उसको मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया। देखें जी हम लोग इतने सुस्त हैं कि अभी तक मेरे कुकर का ढक्कन बन के नहीं आया, वरना तो मैं प्रेशर देती होती हूँ। लेकिन माशाल्लाह आज मैंने प्रेशर के बगैर गोभी बनाई थी, और इतनी मज़े की बनी थी। ये देखें बिल्कुल खुश्क खिली खिली सी और बड़ी मज़े की।
और मैंने इसको ना हल्का सा पानी लगा के ना हल्की आंच पे छोड़ा था और ये देखिए इतनी मज़े की बन भी गई है। आधे घंटे में जी हमारी गोभी रेडी हो गई थी और बस जी मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के इसको रेडी करके साइड भी किया। और अब जी मैंने बनाया अपने लिए कहवा, और ये कहवा यकीन करें इतना बेहतरीन है, आप लोग भी बना के ज़रूर पीजिएगा। अगर आपको वेट का मसला है तो पेट का, अगर आपको लग रहा है कि आपका जिस्म काफ़ी मोटा हो चुका है, भारी हो चुका है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। ये कहवा मैंने इस तरह बनाया है कि मैंने ग्रीन टी की जो पत्तियाँ होती हैं वो डाली हैं 1 चम्मच, और मैंने ये बनाया है 2 कप। तो इसके अंदर दालचीनी का 1 टुकड़ा और अदरक के छोटे-छोटे ना 2-3 टुकड़े डाले हैं और अच्छे तरीके से खूब बॉयल किया। और अब जी मैंने इसके अंदर नींबू डाला है आधा, और जी ये हमारा कहवा हो गया रेडी। और अब इसके अंदर जी मैंने डाला था 1.5 चम्मच चीनी।